अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ करने लगे हैं 9th क्लास मैथ के। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर में हम सबसे पहले रो देखते होते हैं कि उसमें मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। इस तरह हम रो देखते हैं और इस तरह हम कॉलम देखते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक रो है और दो हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1/2। इसमें दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यू है कहता है एडजॉइंट। अब इसका एडजॉइंट बताएं, इज इक्वल टू क्या होगा। एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं कि एडजॉइंट में हम जो दो वैल्यू हमारे पास पड़ी होती हैं इन दोनों की हम जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के हम साइन चेंज करते होते हैं। एडजॉइंट का मतलब ये होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की हमने जगह चेंज की, यानी कि -1 इधर चल जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो माइनस का हमारे पास प्लस का 2 है तो -2 कर देंगे, और ज़ीरो के साथ हमेशा क्या होता है, प्लस का साइन होता है। इसलिए यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ये सी है। इस तरीके से जो हमारे पास 3 वाला एमसीक्यूज है कहता था प्रोडक्ट ऑफ, हम इन दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इन दो का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट हमने कैसे लेना है, आपके पास इज इक्वल टू क्या है, तो जो प्रोडक्ट हम इस तरह लेते होते हैं कि जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होती है, और जब पहली इस x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x, और जब y इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से तो क्या आ जाएगा माइनस का y। 2x और माइनस का y जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, और ये सही हो गया, हमने लिखा दिया। इस तरह द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो जैसे कि हमने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऑप्शन है कि रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारे पास ये पहला जो ठीक है 2/2 सही होगा। ये 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास जो 5 है उसमें कह रहा है कि ये जो सिंबल होता है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये होते हैं सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। और डिटर्मिनेंट के सिंबल में हमने क्या करना होता है कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं किसी भी नंबर का, तो नंबर का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमारे पास 2, 6 और 3x, इसका कहता है डिटर्मिनेंट लेना है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते होते हैं, इन दोनों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 × x आ जाएगा, और दरम्यान में माइनस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 हमारे पास क्या आ गया, 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इससे 18 को इक्वल के साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 18, और 2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 9 होगा। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज हमने क्या करते होते हैं, अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज लेना है तो पहले हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये जो हमारे पास कॉलम है इसको आप रो बना दें, और ये वाला भी कॉलम है इसे क्या बना दें, आप रो बना दें। जैसे हम इसे रो बनाएंगे तो हमारे पास जो है, जैसे कि ये हमारे पास है 203 है, तो मैं इसे कह रहा हूँ कि हमने इसे क्या बनाना है, रो बना लेना है, यानी कि इस तरह लिखा हुआ है तो हम इसे इस तरह लिख देते हैं 203, और ये जो हमारे पास 1 ये 2 लिखा हुआ है तो इसे लिखते हैं 112। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, किस्म का हमने क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ये ट्रांसपोज लेके हमारे पास ये आंसर आता है। तो अब बताएं इसकी रो और कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रो है, ये दूसरी रो है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3, तो यानी कि 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। तो 2/3 हमारा ये क्या है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे वो कह रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस कार्ड, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को हम ये कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स, स्केलर या यूनिट या सिंगुलर। स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो डायगोनल वैल्यू होती हैं दोनों सेम आ रही हो, यानी कि 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स जो डायगोनल वैल्यू सेम आ रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते होते हैं। इस आगे जो हमारे पास है जो 8 है उसमें हमें कह रहा है कि x प्लस वैल्यू हमें दी गई है और कहता है कि आपने फाइंड करनी है। इसमें हम ये लिख देते हैं कि सवाल में x प्लस इज़ इक्वल टू -1 और -2, 0 और -1 इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये वैल्यू हमने लेके आनी है। तो हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है ये वाला। अब कहता है कि ये इसमें ये जो x है इसकी वैल्यू मालूम करनी है हमारे पास। जब हम इस x को इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे
यहाँ पे हमारे 1 0 1 आ जाएगा, और ये जब इस वैल्यू को उठा के इक्वल की साइड पे ले गए तो ये क्या हो गया, माइनस का मैट्रिक्स हो गया। ये बाई ये प्लस का साइन था, इक्वल की साइड पे गया तो माइनस हो गया। -1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 0 आ गया, माइनस का 1। आप जानते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं तो पहली वैल्यू पहली में जमा होती है, दूसरी वैल्यू दूसरी में प्लस या माइनस होती है, तीसरी में चौथी में जमा या माइनस होती है। ये हमारे पास 1 आ गया, ये माइनस था और ये माइनस का 1 था। इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। ये 0 आ गया, ये माइनस है, इस माइनस ने इस माइनस के 2 को क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। ये 0 है, ये माइनस है, और ये 0 के साथ हमेशा क्या आता होता है, वैसे तो हम लगाते तो प्लस है, मगर यहाँ माइनस है, हमने लगा दिया। और ये 1 और ये माइनस, इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 2 1 + 1 तो हमारे पास क्या आ गया 2, 0 + 2 यहाँ पे 2, और ये 0 में से 0 निकाला तो 0 ही आता है। और यहाँ पे हमारे पास जो आ गया है, जो यहाँ पे 1 + 1 तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है 2 2 0 2। तो हमारे पास यहाँ पे इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। आगे वो कह रहा है आर्थर केले इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ द मैट्रिक्स। इसने कब इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिक्स को, आर्थर केले ने? तो वो 1858 था इंट्रोड्यूस, इसने इस सन के अंदर इसने इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिक्स को। आगे हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास ये है, हमने इसका प्रोडक्ट लेना है। अब हमने प्रोडक्ट कैसे लेना है कि हमारे पास जब दो मैट्रिक्स हों, एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें इसने हमें बताया कि A1 और 2 मैट्रिक्स दो पड़े हैं हमारे पास, और उन दोनों का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं, प्रोडक्ट हम जब दो मैट्रिक्स पड़े होते हैं तो हम पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं, दूसरे का हम क्या लेते होते हैं, कॉलम। पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होती है, 1 × 5 हमारे पास हो जाएगा, और जब दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे दरमियान में क्या आता है, प्लस। तो दूसरी वैल्यू रो की पहली वैल्यू कॉलम की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और जो हमारे पास रो की दूसरी वैल्यू कॉलम की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया, -4। तो 1 × 5 तो हमारे पास 5 आ गया, 2 × 8 ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस साइन आ जाता है। 2 × 4 तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आया यहाँ पे -3। तो इसलिए हमने इस पे ऊपर टिक लगा देना है, ये माइनस का हमारे पास क्या आ गया, 3। आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ, फॉर वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फॉर वैल्यू डैश एक्स, और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये पास पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है, विल बी द सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वो कह रहा है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ऐसे को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कहते होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और वो कह रहा है कि जो इसमें एक्स है ना, इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम वही प्रोसेस, इसको इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, दरमियान में माइनस आता है, और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ माइनस का, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, 3x आ जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12 आ गया, और माइनस का 12 हमारे पास इस तरह मैंने लिख दिया। अब ये माइनस, इस माइनस ने इस -12 को क्या कर दिया, प्लस का 12 कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसको हम उठा के हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस का 12 इक्वल टू साइड पे गया तो माइनस का 12 हो गया। 3 को इधर भी डिवाइड किया, 3 को इधर भी डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 4। x इज इक्वल टू क्या आया, -4 आ गया। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमने -4 लगा देना है। आगे कह रहा है कि इफ़ ये हमारे पास है मैट्रिक्स देन ए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेना, और हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में हम देखते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को हम सी से, तो और दरमियान में क्या आता है, माइनस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया, ये डी आया। द आइडिया ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन बाय द, ये किसने इसका आइडिया दिया था सबसे पहले, ये फादर ऑफ द मैट्रिक्स कौन है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ऑफ द मैट्रिक्स किसने करवाया था, तो आर्थर केले था जिसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया, फादर ऑफ द मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। आगे हमारे पास है इफ़ कहता है ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स भी गिवन है और बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। कहता है कि आपने ए और बी का इसका लेना है प्रोडक्ट। अब ए बी से मुराद क्या है कि हमने इसका लेना है प्रोडक्ट लेना है। दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए और बी,
हमने यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और इधर ए और बी। अब इधर ए पहले लिखा हुआ है तो इधर ए का मैट्रिक्स पहले आएगा, इधर बी लिखा हुआ है तो इधर बी का मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 और 2, और जो बी की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास दी हुई है 2, 0 और 3 और 1। कहता है इनका हमने प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ए बी लें, ए बी में सबसे क्या प्रोडक्ट ही लेना है इसका। तो हमने क्या करना है, ये रो लेनी है और इसका कॉलम लेना है। रो की पहली वैल्यू कॉलम की पहली वैल्यू से रो, दूसरी वैल्यू कॉलम की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसी तरीके से ये इस रो ने अगले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो सेम 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये 1 मल्टीप्लाई 2 हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 3 हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ पे क्या आ गया 0, और 2 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ए बी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 + 6 हमारे पास क्या होता है 8, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 2, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन आ गया है। 8 और 2 हमारे पास क्या है 8 और 2, तो ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ गया। आगे हमारे पास है 15 MC, उसमें कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास है कौन सा ऐसे मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते होते हैं। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और सेम यानी कि जो मैट्रिक्स था अगर उसी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, सारी वैल्यू वही आ रही हैं, बस नेगेटिव साइन उसके साथ आ रहा है हमारे पास, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है स्क्यू। यानी कि किसी का ट्रांसपोज लें मैट्रिक्स का और उसका जवाब में सेम वही एम जो था वही आ जाए, बस ये है कि साइन डिफरेंट हो जाए। जो ऊपर वैल्यू प्लस में पड़ी हैं जब नीचे आए तो वो क्या हो जाए माइनस में आए, वैल्यू सेम हो बस साइन डिफरेंट आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहते होते हैं कि हमारे पास क्या है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन ये हुआ। नंबर 2 के एमसीक्यू करने लगे हैं जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। इसका जो पहला हमारे पास एमसीक्यू कहता है, इसमें आप बताएं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, हमें ये एक वैल्यू दी हुई है, कहता है इसकी इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है। अब इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है। अब यहाँ पे माइनस का अयोटा बाहर पड़ा है, ये वाला, ये माइनस का अयोटा अंदर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, जैसे ये माइनस का जो अयोटा है, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 3 अयोटा प्लस 2 हमारे पास पड़ा है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे ये माइनस अयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को माइनस कर देगा और अयोटा बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है -1 होता है, और माइनस का 2 अयोटा आ गया। माइनस में मल्टीप्लाई प्लस का 3 और माइनस का 2 अयोटा। और यहाँ पे हमने उसने पूछा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो -2 है वो हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। ये माइनस एयोटा को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और फिर बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, वो ए है। इसी तरह आगे जो दूसरा एमसीक्यू है, कहता है इन हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और द रेडिकेंड हमने बताना है। रेडिकेंड जो हमारे पास होता है, जो ऊपर वैल्यू होती है इसको हम रेडिकल कहते होते हैं, और जो अंदर वैल्यू पड़ी होती है उसे हम रेडिकेंड कहते होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है 35। कहता है राइट द हमारे पास 2³ विद द रेडिकल साइन। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं विद रेडिकल साइन के ऊपर। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2/3 है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 और उसकी पावर क्या है 2/3। कहते हैं इसे रेडिकल फॉर्म में अंदर हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि रेडिकल फॉर्म में लिखते हुए हमारे पास नीचे तो कुछ भी हो सकता है मगर ऊपर क्या होना चाहिए, नोमिनेटर में हमेशा 1 होना चाहिए। तो मैंने इस 2 को साइड पे कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास क्या आता है 2 ही आता है। इसलिए क्योंकि रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए और नीचे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास इसको हम क्या लिख देंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। इसलिए यहाँ पे जो हम जो टिक लगाएंगे वो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। अगर है एक्स, इफ़ अगर एक्स और वाई हों और जी जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर से, आर मतलब क्या होता है रियल नंबर, और कहता है जी लेस देन है 0। अब जी लेस देन होने का मतलब क्या होता है कि जी क्या है नेगेटिव है, यानी कि लेस देन
ज़ीरो है तो मतलब कि -1 -2 -3 इस तरह वाली वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे और कहता है देन अगर x जो है वो छोटा है y से, तो फिर ये बताएं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब देखें आपको ये ना जो सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सबके साथ आपको ना दोनों साइडों पे z नज़र आ रहा है। अब z से मुराद दोनों साइड में नज़र क्या आ रहा है कि हमने जो ये वाली इक्वेशन है इसको हमने z से मल्टीप्लाई करवाना है। और अब z क्या है, नेगेटिव है। अगर z नेगेटिव हो, जब z को हमने जब भी नेगेटिव वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनक्लूडिटीज़ के साथ, तो जो हमारे पास जो मिड में जो सिंबल होता है वो अपनी रिवर्स कंडीशन चेंज कर लेता है। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाता है, और अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाता है। जैसे ही हमने -z मतलब कि लेस देन 0 है तो मतलब कि माइनस का z होगा। -z को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -xy और -xz, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का yz बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों साइड में माइनस जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दरमियान में सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि लेस देन है तो हमने देखना है कि कौन सा सिंबल जिसमें इससे चेंज होगा। तो यहाँ तो लेस देन वही आ गया, चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास चेंज हो गया, तो ये इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। इसी तरीके से हमारे पास आगे 25 और जो MCQ नंबर 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि 25 और उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, -1/2 है। अब अगर पावर ऊपर नेगेटिव पड़ी हो तो हम जो अंदर वैल्यू पड़ी होती हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं, नीचे से वैल्यू ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली नीचे ले जाते हैं। जो पावर साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है अगर वो नेगेटिव है। तो मैंने इन दोनों की जगह चेंज की तो ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी -1/2 वो क्या हो गया, +1/2 हो गया। अब हमने इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट लिया, तो कैलकुलेटर भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले हमने साइन को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसकी जो अंदर वैल्यू पड़ी थी उनकी जो नोमिनेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया और जो डिनोमिनेटर था उसे नोमिनेटर बना दिया। जैसे जगह चेंज की तो जो ऊपर साइन माइनस का पड़ा था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर इससे हमारे पास आ गया, इस तरह करके ये हमारे पास 1/2 और 5 का हमारे पास यहाँ पर इसका स्क्वायर बन गया, और 1/2 दोनों के ऊपर है। ये से कैंसर, ये से कैंसर, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो 4/5 आ गया इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे हमने जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 4/5 है, क्योंकि ऊपर -1 पड़ा था। हाँ, अगर -1 ना पड़ा होता तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, 5/4 होता। अब हमारा ऑप्शन क्या है, -1 की वजह से 4/5 है, 4/5। इसी तरीके से अगला जो हमारे पास है कहता है हमारा दी वैल्यू ऑफ अयोटा 9 इज़। अब जब भी हमने अयोटा की पावर 9 है, मगर हमें तो अयोटा की सिर्फ एक वैल्यू पता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 के बराबर होता है, हमें सिर्फ ये पता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो अयोटा की पावर 9 है वो कैसे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है। हमें सिर्फ एक वैल्यू पता है, अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, इसे कम आ जाए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। अब एक बच रहा है तो वो मन में हमने ऐसे लिख दिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और ऊपर पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। अगर अंदर वैल्यू माइनस की पड़ी हो और ऊपर पावर इवन पड़ी हो तो अंदर वैल्यू जो होती है वो माइनस को क्या कर देता है, उसे प्लस कर देता है। तो ये प्लस का 1 हो गया और प्लस के 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अयोटा आ गया। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा। तो ये इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, ए है। इसी तरीके से आगे जो हम करने लगे हैं हमारे पास जो कि पहला MCQ है, इसमें हमने ये जो हमारे पास यहाँ पर जो पहला MCQ है उसके ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो पहला MCQ है वो कहता है राइट द √x इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं, जो वैल्यू इधर होती है वो 1 की फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, वो C है, x/1 फॉर्म। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कहता है विच सेट हैज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से यहाँ बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें सेट दिए हुए हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि हमें सेट दिए हुए हैं, अब उस सेट की वैल्यू को हमने जमा करना है खुद। अब यानी कि जितनी वैल्यू को एडिशन में होता था जमा करना, हम उसको जमा करें। जैसे कि हम 0 को 0 में प्लस करें। हमारा पहला जो सेट है हमारा ऑप्शन जो है उसमें 0 पड़ा है और 0 में जो है 0 सेट हमारे पास पड़ा है। इसकी हमने एडिशन प्रॉपर्टी चेक करनी है कि एडिशन की प्रॉपर्टी ऊपर लाया करता है या नहीं करता है। इससे मुराद ये है कि जो एलिमेंट हमारे पास सेट में पड़ा है,
अगर इसको इसी में प्लस किया जाए तो अगर क्या जो आंसर आता है वो जो भी आंसर आया है वो इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो 0 में 0 प्लस किया तो ये इसका बिलोंग करता है, इसलिए जो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो हमारे पास ए है। अगर आप दूसरे किसी को चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे इसका जो है ये आंसर दूसरे क्यों नहीं है, अगर जैसे कि हमारे पास 0 और 1 पड़ा है, 0 और माइनस का 1 पड़ा है, तो इसमें देखें कि हमारे पास ये दो वैल्यू पड़ी हैं और ये क्यों नहीं है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये इसलिए नहीं है 0 और -1 क्योंकि इसमें हमने देखना है कि अगर इसी वैल्यू को हम प्लस करें, जैसे कि हमने 0 को 0 में प्लस किया तो 0 आ गया, 0 तो इसमें से बिलोंग कर रहा है। 0 और -1 को हमने प्लस किया तो जो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है जो कि इससे बिलोंग कर रहा है। अब -1 को हमने -1 में जब प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -2। अब -2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए ये जो है ये वाला सेट जो था ये क्लोजर प्रॉपर्टी को लाए नहीं कर रहा था। इसी तरीके से हमारे पास जो इस अगले जो सेट बने हैं उनको भी आप करके देखेंगे तो यही होगा। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास खाली सेट यानी जिसमें 0 लिखा हुआ है वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए आगे जो हमारे पास है इसमें जो दूसरा हमारे पास है कहता है रियल पार्ट आपने बताना है। 2 भी आपके पास पड़ा है अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर इज़। अब यहाँ पे जो 2ab है आपने करना है इस वैल्यू को अपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे आपने 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करवाया अयोटा के साथ तो 2ab अयोटा हो गया, और यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा -1, और ये 2 भी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab बन जाएगा। तो उसने यहाँ पे रियल पूछा हमसे, तो रियल वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता। तो ये 2 भी इसके साथ अयोटा आ जाएगा, तो जब ये है यहाँ पे -1 पुट हमने किया होगा तो 2 माइनस का 2ab बन जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है रियल पार्ट के लिए वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट के लिए पूछेगा तो फिर हमारे पास प्लस का 2ab होगा। अगर द कॉन्जुगेट हमने बताना है, कॉन्जुगेट ऑफ द ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कहता है इसका आपने कॉन्जुगेट बताना है। तो कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसका हमने साइन चेंज करना होता है। कॉन्जुगेट के अंदर हम सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करते होते हैं। ये अक्सर ये कंसेप्ट बना होता है कि जो दरमियान में होता है वो साइन चेंज करते हैं। अगर वो जो इमेजिनरी नंबर पहले लिखते हैं और रियल बाद में लिखते हैं तो हमने साइन किसका चेंज करना होता है, हमेशा कम्प्लेक्स नंबर का हमने साइन को चेंज करना होता है, यानी कि जिसके साथ अयोटा होगा उसका साइन हम चेंज करेंगे जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो। तो यहाँ पे जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे 4 अयोटा प्लस का पड़ा है, तो हमने देखना कि -4 अयोटा कहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे +5 पड़ा है। रियल नंबर तो प्लस का 5 पड़ा है। मैंने पहले बोला कि कॉन्जुगेट लेते हुए हमने रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना, ओनली बस इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या पड़ा है, ये सी पड़ा है क्योंकि प्लस का 5 रहेगा क्योंकि उसने साइन चेंज नहीं करना। चलो अयोटा वाली वैल्यू का हमने प्लस को साइन कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरीके जो हमारे पास 11 जो MCQ उसमें कहता है एवरी रियल नंबर इज इट, हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। आगे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट माइनस अयोटा, उसकी पावर क्या है, 8 है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पास किसी भी नंबर की वैल्यू जब आ जाती है और वो अगर वैल्यू जो है हमारे पास इसमें कहता है अयोटा की पावर ये क्या है 8 है, तो उसका आंसर बताएं क्या होगा। मैंने भी बोला कि अगर आपके पास पावर इवन हो, जब भी इवन नंबर पावर हो तो अंदर वैल्यू माइनस में पड़ी हो, तो जैसे आप पावर ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो माइनस को क्या कर देते हैं, अगर पावर इवन है तो क्या होता है, पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी और यहाँ पे हमें पता है अयोटा की एक वैल्यू पता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वो हमारे पास -1 होता है, हमें उसकी वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 होती है, ऊपर पावर 4 आ गई। और अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर पावर इवन हो और अंदर वैल्यू माइनस में पड़ी हो तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है अगर पावर इवन पड़ी हो और अंदर वैल्यू माइनस की पड़ी हो। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस MCQ के अंदर वो हमारे पास क्या है, प्लस का 1। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो अगले इसी जो MCQs हैं, द कॉन्जुगेट ऑफ द, हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब वही कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे उसने इमेजिनरी नंबर को क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है और -3 लिख दिया है। अब वो कहता है इज़, अब मुझे बताएं इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो हम जो कम्प्लेक्स नंबर होता है हमने उसका साइन चेंज करना होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस का 4 आयोटा पड़ा है, कम्प्लेक्स नंबर जो है 4 आयोटा, तो हमने देखना है कि -4 आयोटा कहाँ पड़ा है, तो यहाँ ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, और ये -3 है और ये प्लस का 3। तो हमने क्या करना है, हमने कहा रियल का चेंज हम नहीं करते होते, सिर्फ इमेजिनी का चेंज करते हैं। तो -3 रहना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये क्या हो गया यहाँ पर, ये डी हुआ। इसी तरीके से जो हमारे 14 MCQ 10 में कहता था कंजुगेट 6 + 5 होता, सेम वही प्रोसेस आ गया कि हमने जो है सिर्फ इसका इमेजिन नंबर का हमने साइन चेंज करना है। तो देखने के माइनस का 6 प्लस का 6 हो और माइनस का 5 बेटा कहाँ पड़ा है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये डी है। अगला जो हमारे पास एक सेट हमें दिया गया है, कहता है 0 से लेके प्लस माइनस 0 से लेके प्लस माइनस वैल्यू जो जितने भी है इनके और रियल नंबर इस कार्ड क्या कहलाते होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 100 चलते हैं, और होल नंबर ऐसे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ प्लस की पॉजिटिव नंबर हमारे पास चल रहे होते हैं। और आगे जो हमारे पास है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। तो ये हमारे पास ये कह रहा है कि 0 + -1 + -2 + -3 सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इंटीजर नंबर है। द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज यूज्ड है, ये हमें वैल्यू दी है 7 × 1/7 = 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लैग कर रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 है और हम उसके उल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर पड़ा था उसी के उल्ट से हमने क्या कर दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसकी प्रॉपर्टी है। आगे वो हमें कह रहा है, कहता है कि ए और बी बिलोंग करते हैं, ये सिंपल होता है बिलोंग का, कहता है ये बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर जितने भी नंबर हैं, कहता है देन ओनली वन ऑफ ए = बी और ए < बी और ए < बी विच इज़ कॉल्ड। कहता है कि एक नंबर है जो ए और बी है ना, ये दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं, एक दूसरे से छोटे भी हैं और एक दूसरे से बड़े भी हैं। अगर जब भी ऐसा कोई नंबर आ जाए जो उसी नंबर के बराबर भी हो, उसी नंबर से छोटा भी हो, उसी नंबर से बड़ा भी हो, तो उस ऐसे ही प्रॉपर्टी को हम क्या देते हैं, हमारे पास डिकोटोमिक जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगला जो हमारे पास है 18वां जो MCQ है, उसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ √3 पाई एंड आर कार्ड। ये नंबर हमारे पास क्या कहलाते होते हैं, ऐसे नंबर जिनके डेसिमल के बाद वो रुकते नहीं हैं और डिफरेंट वैल्यू देते रहते हैं, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये अगर इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, तो ये कैलकुलेटर हमारा जो है ना उसकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, मगर इनकी जो डेसिमल बाद में वैल्यू हैं एक तो डिफरेंट होती हैं और वो क्या होती हैं, वो चलती जाती हैं, सो ऑन। इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमने जो लेके आने हैं, हमारे पास जो इसमें है, कह रहा है कि आपने यहाँ पे 27 - 1 और -2 और 3 है, इसमें जो हमने बताना है कि हमारे पास सेम वही ऊपर वैल्यू पावर जो पड़ी है वो माइनस में पड़ी है। अगर माइनस में पावर पड़ी हो तो अंदर जो वैल्यू होती है हम क्या कहते होते हैं, उनकी जो है जगह चेंज कर देते होते हैं, यानी कि अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है। तो अगर इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसे लिख देते हैं इस तरह कि 27 और हमारे पास क्या है -1, उसकी पावर क्या पड़ी है -2/3। तो हमें चलिए पहले इस तरह सॉल्व डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। माइनस में तो अब क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पड़ी तो सिंपल है, तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 जो होता है ना, वो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो मैंने इसकी जगह 3 लिख दिया और x - 1 वैसे लिख दिया, और ऊपर जो पावर पड़ी थी -2/3 वो वैसे के वैसे लिख दिया। अब ये जो पावर होती है एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास वैल्यू पड़े होते हैं, जितनी भी अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ये हर किसी के ऊपर इंडिविजुअली अलग अलग हो जाती है। मतलब कि कैसे कि 3 के ऊपर भी हम ये वैल्यू लिख देंगे -2/3 और -1 के ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करवा देंगे -2/3। हमारे पास ये हमने इस तरह कर देना है कि -1 को मल्टीप्लाई करवा देना है हमने -2/3 से। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगी -2, और ये माइनस मैंने जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, हमारे पास प्लस हो गया, +2/3 आ गया। अगर ऊपर वैल्यू माइनस में हो तो उसे हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। जैसे हम इसे नीचे लेके गए तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 2, और हम जानते हैं ऊपर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो हमने इसे भी अलग कर दिया। इसके जब नीचे लेके गए तो ये 3 जो स्क्वायर था नीचे जब गया तो +2 हो गया। और 3 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसको हमने रेडिकल साइन में लिख दिया एक्सपोनेंट को, ये जो इधर जो वैल्यू होती है वो इधर आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, x का स्क्वायर, और नीचे इसका हमने जब स्क्वायर ओपन किया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ये आया। अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा ये पड़ा हो, यानी जो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा ये पड़ा। तो इसमें हमने टिक लगा देना है, जो कि हमारे पास ये है। आगे वो कह रहा है कि आपने इसको बताना है कि हमारे पास ए अंडर रूट यूजली रिटर्न है, हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। तो अगर जिस वैल्यू के, मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि अगर हमारे पास ये रेडिकल साइन है, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल साइन। अगर इसका मतलब क्या होता है 1/2। अगर इधर कुछ ना लिखा हो, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। और अगर इधर कोई नंबर लिख दिया जाए तो फिर वही नंबर क्या होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 1/4। और अगर कुछ ना लिखा हो यहाँ पर तो फिर यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। और इसी में वो यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास √2 लिखा हुआ है तो कहता है इसे किस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका स्केल लिखेंगे नहीं, इस जगह ना भी लिखे तो हम इसे फिर भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं √a, क्योंकि इसका अगर 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है। आगे कह रहा है द सिंबल ऑफ आल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो उल्टा ए जो है ये हमारे किससे रिप्रेजेंट करता होता है, ये हमारे इसको ऑल के सिंबल को रिप्रेजेंट करता होता है। जब उल्टा ए आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंबल ऑफ ऑल, यानी कि ऑल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरीके से हमारे जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल एमसीक्यू जो हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आगे जो हम अब चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू करते हैं। अब हम एमसीक्यू जो करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 3 के करने लगे हैं। इसमें हमारे पास यही है जिसमें कहता है द log ऑफ P/Q। अब log बाहर पड़ा और अंदर ब्रैकेट पड़ी हो, तो जैसे log अंदर आता है तो log में हम क्या करते होते हैं कि log और P/Q लिखा हुआ है तो ब्रैकेट है। तो आप जानते हैं जैसे log अंदर लेके आएंगे तो अगर वैल्यू डिवीजन में पड़ी हो तो log क्या करता है, डिवाइड वाली वैल्यू को क्या कर देता है, माइनस log हमारे पास q आ जाएगा। यानी कि जैसे log अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उससे पहले क्या आता है, माइनस log q आ जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे पास ये रूल है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, log p माइनस log q। आगे वो कह रहा है कि इफ़ ax = n है। अब ये n कैसे के बराबर है, कहता है देन डैश हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है, कहता है a जो है x = क्या है, n है। अब हमने इसे इस प्रूव करना है कि हमारे पास किसके log के बराबर आएगा। तो दो, अगर हमारे पास ये चीज़ है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू दी हुई है। आप जानते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में और जो है ना एक्सपोनेंट फॉर्म है वो log में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे log लेना है बोथ साइड। जैसे हमने log बोथ साइड लिया, इधर भी मैंने log ले लिया और इधर भी मैंने क्या ले लिया, log ले लिया। हमारे पास अगर log पड़ा हो तो हम log कह देते हैं कि या उसकी जो वैल्यू पड़ी होती है अगर उसकी पावर हो तो वो log से क्या होती है, पहले आती है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, log a = क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा। तो यहाँ पे log इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि इस x से इधर नीचे इस साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास ये चीज़ आ गई और नीचे हमारे पास क्या आ गया, log a आ गया। आपने ये भी एक प्रॉपर्टी log की पढ़ी हुई है कि log की प्रॉपर्टी अगर ऊपर नीचे log पड़ा हो तो ये जो है हम उसे एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, यानी कि log और जो नीचे वैल्यू पड़ी होती है वो बेस होती है, जो ऊपर होती है वो इस तरह। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है a/n, यानी कि log an यहाँ पे, इसलिए ये जो आंसर था C ये हमारा करेक्ट हुआ। आगे हमारे पास जो है log e की आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि log e की वैल्यू हमारे पास क्या है। ऐसे कैलकुलेटर के आपके ऊपर वैल्यू यूज़ करेंगे तो log e लिखेंगे और = करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ई की वैल्यू उसने अप्रोक्सीमेटली दी हुई है 2.71 है, इसका log लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लिया 0.43 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, द लोगारिथम ऑफ द यूनिटी टू एनी बेस। अगर किसी भी यूनिटी के लिहाज से अगर हम लेते हैं, अगर लोगारिथम ऑफ यूनिटी, अब यूनिटी मतलब क्या होता है 1, अगर log 1 लेंगे आप तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 होता है। log 1 = क्या होता है, 0 होता है। आगे हमारे पास है log yx विल बी इक्वल टू, कहता है ये हमारे पास बताएं कि किसके बराबर है, वो log yx = क्या है, किसके। अगर यही एक हमारे पास चेंज बेस रूल है, चेंज बेस रूल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हो जैसे कि इधर y और x दिया हुआ है तो इससे किसी हम नए जो वेरिएबल के बराबर हम लिख सकते होते हैं। मतलब कि इसके नीचे भी हमारे पास जो ये वाली पावर है, इसके बेस के नीचे भी हम z लिख देंगे और बेस रूल के अकॉर्डिंग, ये फार्मूला है
और यहाँ पे इसके नीचे भी हम क्या ले देंगे, यानी कि थर्ड कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके वो हम लिख सकते हैं। ये है हमारे पास बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल के अकॉर्डिंग ये हम काम कर सकते हैं कि हम उनकी बेस चेंज कर दें। इसके अंदर यही काम करना है आपने। ये y/x है तो इसके नीचे भी एक बेस, इसकी भी इंडिविजुअली एक नई लेके आनी है, जो इसकी है तो वो भी इसके नीचे। तो x और y है तो इसके साथ जो हम z को लेते हैं, अगर a और b होता तो हमारे पास c लेके आते हैं। तो ये हमने देखना है कि हम कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि जिसके नीचे दो हमारे पास log x/z हो, और जो हमारे पास ये ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है ये पड़ा। इसमें हमारे पास क्या है, log z और x है और log z। मैंने कहा ना बेस रूल चेंज कर देना है, इनकी दो log x हमारे पास ये लिखा हुआ है तो हमने इसकी बेस भी क्या कर देनी है, log z, और इसकी भी हमने बेस ये कर दी है। तो उसमें हमारे पास ये कह रहा है कि log mn कैन बी रिटर्न फ्रॉम। तो हमारे पास हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर log वैल्यू, अगर log अंदर आ रहा है, जैसे ये log है और उसके m की पावर n है, अब ये क्या हो जाएगा, log जो m n है, ये m n जो है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। अब ये जो n है ये log से पहले और log m आ गया। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे C है। आगे कह रहा है log p माइनस log q इज इक्वल टू। अब ये किसके बराबर होगा, जैसे पिछला सवाल था वही आ गया यहाँ पे भी। यहाँ पे log ब्रैकेट बड़ी हो तो log हम लेके आते हैं तो माइनस आ जाता है, और जहाँ पे डिवाइड वैल्यू हो रही होती है। यहाँ पे हमने माइनस log कॉमन लिया, जैसे आपने माइनस का log कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे log p और माइनस से log q पड़ा है। अब जैसे हमने log बाहर निकाला तो log बाहर जाता है तो जहाँ माइनस होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, डिवाइड आ जाता है। और डिवाइड को हम डिवाइड का जो हमारे पास साइन होता है इसे हम इस तरह लिख देते हैं q और q। तो हमारे पास ये पिछला हम सेम वही एमसीक्यू जो पहला था उसमें हमने ये फॉर्म दी हुई थी तो हमने उसे माइनस से सेपरेशन फॉर्म में लिख दिया था। अब हमारे पास ये क्या है, ब्रैकेट में है तो हमने इसे इस तरह लिख दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो डी ऑप्शन है, P/Q। आ कहता है कि एंटी लोगार्थम जो टेबल वाज प्रिपेयर्ड, ये सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था हमारे पास एंटी लोगार्थम। जो एंटी था ये हमारे पास जोस्ट बुर्गी था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो एंटी लोगार्थम है ये उसने जोस्ट बुर्गी ने किया था। मगर जो हमारे पास जो था लोगार्थम जो था वो किसने किया था, वो जॉन नेपियर था। फादर ऑफ लोगार्थम कौन है, यानी कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, वो जॉन नेपियर था। और एंटी लोगार्थम जो है वो कौन है, जोबस्ट बुर्गी था। ये जो हमारे पास अगला जो है द करेक्टरिस्टिक ऑफ 5.79 कहते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक बताएं कि कितनी होगी। करेक्टरिस्टिक वो होता है कि जितना हमें पता है कि पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन लिखते हुए पॉइंट हमेशा के अलावा जो पहला नंबर होना उसके बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, अपनी एक डिजिट पे पड़ा है। तो हम जितने मूव करते होते हैं पॉइंट को अपने एक वैल्यू के बाद ले जाने के लिए वो करेक्टरिस्टिक होता है। और यहाँ पे तो पॉइंट ओरिजिनल ही पोजीशन में पड़ा है, पॉइंट एक वैल्यू के बाद होना चाहिए और वहीं पड़ा है। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास 0, क्योंकि पॉइंट को हम मूव करवा नहीं रहे, और यानी कि वो इसकी जगह ही रहेगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 होगी। फॉर कॉमन लोगार्थम द बेस इज क्या होती है, कॉमन लोगार्थम की जो बेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। इसी तरीके से हमारे पास कहता है log b a और प्लस log c b इज कैन बी रिटन फ्रॉम। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आप वही काम मैंने बोला कि हमारे पास जो बेस फार्मूले के अकॉर्डिंग था कि बेस फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास log b a हो, तो अगर log b a हो बेस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास log b a हो तो उसे हम लिख सकते हैं किस तरह कि हमारे पास बेस चेंज कर देनी है कि इसके नीचे जो बेस है उसकी बेस भी हमने वही कर देनी है, और जो उसके नीचे है बेस उसके नीचे भी हम वही कर देते हैं। यानी कि जैसे कि ये ए था तो पिछले जैसे जी था वहाँ पे, तो यहाँ पे ए है तो ए के नीचे हमने एक नई लेके आ गए ए, और नीचे हमारे पास log आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा बी है तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये इधर क्या हो रही है, हमारे पास डिवाइड हो रही है, इक्वल किस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कुछ यूँ इस तरह फॉर्म बन जाएगी, b/a मल्टीप्लाई log b और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ca। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो किसके बराबर आएगा, ca के। यही बेस फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, ca, यानी कि बेस की log ca आता है।
यानी कि इधर बी की पावर ए है, इधर सी की पावर है, तो इधर भी क्या आएगा सी की पावर ए, यानी कि बेस यहाँ पे सी जो हमारे पास है वो नहीं आ रही थी, असल में ये चीज़ थी, तो इसी चीज़ को उसने चेंज किया हुआ है। अच्छा आगे हमारे पास है जो लॉगरिथम ऑफ द एनी बेस, एनी नंबर टू इट सेल्फ हैज़ बेस। तो अगर हमारे पास किसी भी नंबर के इट सेल्फ के लिहाज से हम जब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट बेस इज़ क्या होती है 1 होती है। एनी नंबर ऑफ इट सेल्फ हैज़ अ बेस इज़ 1, इट सेल्फ हमारे पास क्या होती है बेस उसकी 1 होती है। कहता है रिलेशन बिटवीन द वाई इज इक्वल टू log जी एक्स इम्प्लाइज कहता है किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर log जी एक्स है तो उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे उसने लिखा है हमारे पास वाई इज इक्वल टू log जी एक्स है, वाई log जी एक्स है। तो यहाँ भी हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि जैसे भी अब ये लोगारिथम फॉर्म है तो लोगारिथम log को हम कन्वर्ट करते होते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, जैसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में करते होते हैं तो log ख़त्म हो जाता है और log के आगे जो वैल्यू पड़ी होती हैं ये क्या होते हैं अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, यानी कि जो इधर वैल्यू पड़ी होती है वो पावर बन जाती है, जो पावर होती है वो पहले आती है, तो यानी कि x इधर इस साइड पे आ जाएगा। जैसे log फॉर्म हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे आप करेंगे तो हमारे पास जो log होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में तो ये log ख़त्म हो जाएगा और जो इसकी पावर थी ये जो पावर है ये इक्वल इस साइड पे आ जाएगी, जो इधर जवाब पड़ा है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो हमारे पास x इस साइड पे और y जब इस साइड पे आएगा यानी कि जो जवाब था वो पावर बन जाए, जो पावर हो इस साइड पे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी है, तो हमने देखना है कि जी की पावर y x इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमने हमारे पास अब चैप्टर नंबर 4 के हम एमसीक्यूज करने लगे हैं। कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, दो ब्रैकेट हैं जिसके हमारे पास है 3 प्लस √2, ये दूसरी हमारे पास है 3 माइनस 2 ये। तो कहता है कि इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे। अब हमने क्या करना है कि इसे देख लेते हैं कैसे, जब भी दो ब्रैकेट पड़ी हों, अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे अगर ए बी दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका ए और बी सेम हो, यानी कि जो इधर वैल्यू पड़ी है वही इधर है, जो इधर वैल्यू पड़ी है वही इधर पड़ी है, तो ऐसी अगर कंडीशन हो तो हम अलग अलग का स्क्वायर ले लेते हैं, यूज़ होता है ये वाला फार्मूला। अगर एक दो वैल्यू माइनस में पड़ी हो और एक दो वैल्यू हमारे पास प्लस में पड़ी हो, तो हमारे पास ये वैल्यू ए प्लस बी पड़ा है यहाँ पे प्लस में और ये हमारे पास क्या पड़ी है माइनस में, तो ये फॉर्म हमारे बन रही है तो हम इसे इस फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि उसका अलग अलग का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दरमियान में, तो √2 इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये हमारे पास क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 और हमने 9 में से 2 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, प्लस का 7। अब हम करने लगे MCQ 2 जो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसमें हमने क्या करना है फार्मूला हमने ओपन करना है। फार्मूला हमारे पास ए का क्यूब का अगर दरमियान प्लस हो तो इक्वल होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है बी है। आगे हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में देखना है कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है यानी कि सबसे बड़ी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे हमने इसमें बताना है कि हमारे पास डिग्री क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, इधर 2 है, इधर y की 1 है, तो सबसे बड़ी डिग्री होती है वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अब कहता है कॉन्जुगेट ऑफ द थर्ड डोमिनेंस। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, हमें एक a प्लस √b होता है। अब यहाँ पे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो a प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a माइनस b हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने से क्या है दरमियान वाला साइन को हम चेंज करते होते हैं। अगला जो हमारे पास है इसमें कह रहा है कि आपने जो काम करना है इसमें हमारे पास है a√b प्लस, ये सेम वही आ गया, यहाँ फार्मूला क्लोज करेंगे, इधर a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये इस तरह कुछ बन जाएगा a√ प्लस b√, वही वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास a माइनस b इसका भी √ इसका भी √ आ जाएगा। तो फार्मूला क्लोज करेंगे, अगर ए भी सेम हो, इधर भी जो वैल्यू पड़ी है वही इधर सेम है, जो इधर वैल्यू है वही, अगर ए भी सेम हो तो अलग अलग का स्क्वायर आता है, तो हम लिखेंगे a √ का स्क्वायर माइनस b√ का स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया, ये से कैंसिल ये से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया a माइनस b हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे a माइनस b हमारे पास कहाँ पड़ा है, वो हमारे पास ये पड़ा है।
आगे कह रहा है कि 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्रिक। अब ये कहता है कि अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाई a + b इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b। तो ऊपर हमारे पास a का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को हम दरमियान में माइनस हो तो इधर जो साइड वैल्यू उसका भी स्क्वायर हो, इधर भी स्क्वायर हो, तो एक दफ़ा हम उसे माइनस में लिखते हैं, उसी वैल्यू को एक दफ़ा हम उसे प्लस में लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास a + b बड़ा है, तो ये a + b इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, a - b। यहाँ पे जो a - b हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन ये डी पड़ा। आगे वो कह रहा है कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू होता है x - 1/x। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट कह रहा है कि इस यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि 3 टर्म में वैल्यू होती हैं, जब भी क्यूब वाला हो तो अगली ब्रैकेट में 3 टर्म होती हैं। तो अब ये भी हमारे पास, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है। अगर इधर बाहर माइनस आ जाए तो जो सेंटर में वैल्यू पड़ी होती है उसके साथ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे उसके साथ प्लस आता है। तो यहाँ हमारे पास इसके साथ प्लस पड़ा है, तो हमने ये वाला डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सेम फार्मूला वही आ गया। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो फिर जो दरमियान में वैल्यू आएगी उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये अगर प्लस है तो ये -1/x² आएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वो सी है। अगला जो हमारे पास MCQs है उसमें कह रहा है कि हमने x = 4 - √, देन वैल्यू ऑफ 1/x की वैल्यू बताएं कि क्या होगा। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू वो कहता है x = क्या है, 4 - √17 ये है, और कहता है आपने मालूम क्या करनी है, 1/x आपने फाइंड करना है। ये मुझे मालूम करके बताएं, ये कैसे मालूम करते हैं। तो हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें हमारे पास x है तो 1/x फाइंड करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, हम चाहते हैं कि 1 ऊपर आ जाए, तो हम इसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इसका जब लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और x क्या आ जाएगा नीचे। सेम इधर भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 4 - 17 इस साइड पे हो जाएगा। नीचे रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। नीचे रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी रैशनलाइजिंग कर लेते हैं। क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करेंगे इसे, हम बाय रैशनलाइज करेंगे, हमारे पास रैशनलाइज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है कि जो भी नीचे वैल्यू पड़ी होती है उसके जो सेंटर वाला जो साइन होता है उसे चेंज करके हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो हमने यहाँ पे 4 + √17 डिवाइड बाय 4 + √17 कर देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जाएगा 4 + 17 आ जाएगा √17, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 है और ये 4 है, तो ये माइनस में साइन है, इसमें प्लस में साइन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आ जाएगा -17, √ का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 4 + 17 आ जाती है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16, और हमारे पास माइनस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 17। ये क्या आ गया, हमारे पास 17 का साइन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो हमारे पास यहाँ +17 √ आ गया। नीचे क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। जो आया है ये माइनस का साइन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का साइन जब ऊपर गया। तो अगर 2 वैल्यू पड़ी हैं तो ये 2 वैल्यू हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि जो माइनस का साइन नीचे पड़ा था वो ऊपर चला गया। तो जब 2 वैल्यू पड़ी हों तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस ने इस प्लस के 4 को माइनस का 4 कर दिया, इस माइनस ने इस प्लस को कर दिया माइनस का 17 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे -4 - 17 आ गया। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ x = 3 हो और y = -1 हो, देन वैल्यू आपने मालूम करनी है x का क्यूब और y विल बी। आपने x का क्यूब और y आपने फाइंड करना है। अगर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये कह रहा है कि आपने अब ये इसको फाइंड करना है, x का क्यूब और y।
अगर हमारे पास y की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू हमारे पास x का क्यूब आपने फाइंड करना है और y ये आपने फाइंड करना है, हमें कह रहा है कि आप नहीं फाइंड करना है, और x की वैल्यू उसने हमें बता दी है कि x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो -1 है। तो हमने इसकी जगह पुट किया तो यहाँ पे x आ गया, x की जगह मैंने 3 ऊपर पावर उसकी क्या है 3 है और y की जगह क्या आ जाएगा -1 और 3 की पावर क्या होती है 3 की पावर 3 क्या होती है 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है -27, 11 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, -27 आ जाएगा यहाँ पर। अब उसी आगे जो हमारे पास है कहता है कि 12 हमने जिसमें हम इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कहता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, ये फार्मूले ही हैं, अगर अलग हो तो वही फार्मूला रिपीट हो गया दोबारा, यहाँ माइनस है तो ये हमारे पास आएगा a माइनस बी और ए बी पहला जो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा करेक्ट है। अगर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अब ये था यहाँ पे डिग्री बताएं क्या है। अब द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 3x और 1, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम बताते हैं और यहाँ पे है y की 3, अब यहाँ पे y की 3 है और उसका मिस्टेक ये करते हैं कि कहते हैं हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो होती है हमारे पास, दरअसल ऐसा नहीं होता। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने बतानी होती है हमारे पास टर्म की जो है ना टर्म की जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जिसमें हमारे पास यहाँ पे डिग्री 4 है। टर्म की मतलब क्या है कि यहाँ पे x की भी 2 है और y की भी 2 है। अब ये हमारे पास ये भी 2 है और ये 2, ये पूरी एक टर्म बन रही थी, इसकी इन दोनों को प्लस करके एक हमारे पास y की 3 पड़ी है, y की इंडिविजुअली 1 है इस टर्म की इंडिविजुअली हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या है 2 और 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डिग्री पोलिनोमियल हमें टर्म की बतानी होती है ना कि किसी वेरिएबल की बतानी होती है डिग्री पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे ये सी है, 4 आंसर आएगा यहाँ पे। अगला जो हमारे पास है इसमें हमें कह रहा है कि आपने बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, हम इसे किस तरह लिख सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म को, तो हमारे पास नीचे ये जो फॉर्म लिखी हुई है कहता है इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते होते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते होते हैं, इनके जिसके अंदर पावरें आ रही हों और वही वैल्यू चलती जा रही है उसे हम कहते होते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। नीचे हमारे पास है कहता है कि 1 ओवर -1b और 1 + b, तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास कहता है कि अगर आपके पास 1 ओवर a - b हो और प्लस माइनस हमारे पास 1 और a + b हो तो कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो वहाँ भी हम एलसीएम लेते होते हैं, और अगर दोनों के नीचे डिफरेंट वैल्यू पड़ी हों तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब a + b को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a + b आ जाएगा, और a - b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a - b हो जाएगा, और नीचे जब ये दोनों आपस में नीचे क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हम एलसीएम ले रहे हैं, हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या होगा a + b आ जाएगा, और ये बाहर माइनस पड़ा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a कर देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस का b कर देगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला हमने क्लोज कर दिया नीचे, और ये हमारे पास माइनस का a आ गया और ये माइनस प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का b और ये प्लस का b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2b और a का स्क्वायर माइनस b, तो हमारे पास ये b वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन ये एमसीक्यू करने लगे हैं, और इसमें कहना है फैक्टर बनाएं। इसके फैक्टर बनाने हैं कि ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहता है कि इसके फैक्टर क्या होंगे, हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनाते होते हैं कि हम पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते होते हैं। जब पहली और तीसरी को हमने मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 6 आ गया, और माइनस का 6 हमारे पास अब यहाँ पे इन दोनों के साइन क्या हैं, एक के साथ माइनस था और एक के साथ क्या था पॉजिटिव था। अब यहाँ पे इन दोनों के साइन क्या हैं, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हों तो जो जोड़े बनेंगे उनके साइन भी क्या होते हैं डिफरेंट। अब हमने देखना है कि दरमियान में वैल्यू क्या पड़ी है। अब दरमियान में जो वैल्यू पड़ी होंगी हमारे पास वो हमारे पास क्या है -1 पड़ा है। अब हमें देखना है कि हम ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिन्हें हम माइनस करें तो हमारे पास -1 आ जाए, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का हमारे पास 6 आ जाए, तो यही हमारा जोड़ा बन जाएगा। 3 में से हमने -1 किया
तो हमारे पास माइनस का 2 किया तो हमारे पास माइनस का 1 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया। तो जो पहली वैल्यू होती है वैसे लिखते होते हैं, आखिरी वैल्यू भी हम वैसे लिखते होते हैं, जो दरमियान में वैल्यू होती है उसकी जगह हमने जोड़े लिख देने होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस रखना है और छोटी वैल्यू के साथ हमने प्लस रखना है। हमने ये जब हमने इसके पहले 2 में से हमने कॉमन लिया, जैसे हमने पहले 2 में से कॉमन लिया तो हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x बच गया और माइनस का 1 बच गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमने 2 कॉमन लिया। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ से भी 2, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फिर दोबारा 2 टर्म बन गए, तो यहाँ से दोबारा हमने कॉमन लिया, इधर 3x बच गया और ये प्लस का 2, तो हमारे पास इस तरह करके ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वो x माइनस 1 और x प्लस 3, ये हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर कह रहा है फैक्टर a का पावर 4 माइनस 4b का माइनस 4b की 4। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला हमारा यूज़ हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a दवा माइनस में दवा प्लस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है a की 4 है और माइनस 4b आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया कि एक दफ़ा इसको ये वाला फार्मूला बनाने के लिए हमने किया, इस 4 को हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि a का स्क्वायर पावर a, ताकि फार्मूला बन जाए। और 2 की 4 की जगह हमने लिख दिया 2b का स्क्वायर और 4, तो यहाँ कि फार्मूला हमारे पास दरमियान में माइनस आ जाए, इधर जो वैल्यू पड़ी उसका भी स्क्वायर आ जाए, इधर भी स्क्वायर आ जाए, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हमने इस वैल्यू को लिख देना है। जब हमने a का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर लिख दिया प्लस a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके से हमारे पास फैक्टर बनाने हैं 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि आंसर किस तरह आता है। हमने इन दोनों के लिए फैक्टर, तो हमने इसे वही तरीकाकार कि पहली के कोफिशिएंट को आखिरी कोफिशिएंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे माइनस का 60 आ गया। अब इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो जोड़ों के साइन भी डिफरेंट होंगे। अब ये देखना है कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा, एक डिफरेंट है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमने दरमियान वाली वैल्यू देखनी है कि उसके साथ साइन कौन सा है। अगर उसके साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 17 हमारे पास आ गया। क्योंकि साइन जब डिफरेंट होते हैं तो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, तो हमने किस में से हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 17 आ जाए, और उसी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आ जाए। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 60 होता है, और 20 में से 3 निकालो तो हमारे पास क्या होता है, 17 होता है। क्योंकि अब बड़ी इसके साथ माइनस 17 है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए जो बड़ी होगी उसके साथ माइनस रखेंगे, जो हमारे पास छोटी होगी उसके साथ हम प्लस रखेंगे। हमने इसकी पहली वैल्यू वैसे आ गई, इसकी जगह हमने जोड़े लिख दिए, और यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू वो भी वैसे की वैसे आ गई। अब इन दो में से हमने कॉमन लिया, जब इस 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो x बच गया, 5 बाहर चला गया। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 20 होता है, 5 का टेबल 4 तक पढ़ो तो 20 होता है। यहाँ से x बाहर चला गया और यहाँ पे y बच गया प्लस 3y, और यहाँ से हमने 3y कॉमन लिया प्लस 3y, यहाँ पे x बच गया। माइनस 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 12 होता है, 3 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 12 होता है। यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे y की 2 थी, y बाहर चला गया तो यहाँ पे y की 1 बच गई। फिर दोबारा हमारे पे दो टर्म बन गई हैं, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, x माइनस 4y बच गया, और इसको हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बच गई, ये 5x प्लस 3y। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, x माइनस 4y प्लस 5x प्लस 3y। अगला जो है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने देखना है कि कैसे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर आपने कहता है कि वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। एक हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है 5x प्लस m, तो कहता है कि यह जो m है कंप्लीटिंग स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगी। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आ जाती है जो इधर, यानी कि a है ना x, इधर x आ गया। अब यहाँ पे 4 है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू b की वैल्यू होगी वो क्या बन रहेगी हमारे पास b। तो यहाँ पे जो तीसरी वैल्यू यहाँ पे ये इसके इक्वल है, m की वैल्यू इसने मालूम करनी है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, 2 के स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर ओपन करो तो 4 होता है हमारे पास रिजल्ट।
इसी तरीके यहाँ पे जो आंसर हमारे पास है करेक्ट है वो क्या है हमारे पास है ये 4 होगा। आगे हमारे पास है फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर 27x³ माइनस 1/x का क्यूब। तो यहाँ पे हमने इसके बनाने हैं कि हमारे पास ये क्या बनेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 27x³ माइनस 1/x का क्यूब। तो यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, जो फार्मूला हमारे पास है इसका होल का क्यूब बना लेते हैं, यानी कि पूरी वैल्यू का क्यूब। यानी कि अब यहाँ पे 3 है, या इसका x का क्यूब तो है, इस 27 का क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 27 किस वैल्यू का क्यूब बनता है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो इस दोनों का, इसका क्यूब और इस 27 का क्यूब हमने कंबाइन करके ऊपर लिख दिया, होल का क्यूब करके बना के लिख दिया है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला कौन सा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो इज इक्वल टू होता है a माइनस b, और a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab, और हमारे पास यहाँ पर आता होता है प्लस b का स्क्वायर। तो इसे हमने ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या b की वैल्यू। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1/x आ जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे a का स्क्वायर, a मतलब कि यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर आ गया, प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, हमने 3x लिख दिया, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/x आ गई, प्लस प्लस आ गया b का स्क्वायर हमारे पास क्या है x, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया। हमने ओपन किया 3x माइनस 1/x आ गया इस साइड पे, और इधर 3 का स्क्वायर ओपन किया तो 9x का स्क्वायर हो गया। ये x इस x से कैंसिल हो गया तो प्लस का 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3x माइनस 1/x, 9x प्लस 3 1/x। तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी बी वाला नहीं, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। 3x माइनस 1/x, 9x का स्क्वायर प्लस 3 है 1/x। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। इसी तरीके से आगे हमारे पास फैक्टर हैं कि कहता है कि फैक्टर बनाए ये 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब, r इज इक्वल टू क्या होगा, सेम वही फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया है कि हमने इसे क्यूब बनाना है। अब हम सॉल्व करते हुए यहाँ पे इस x का क्यूब है, सॉरी x का क्यूब है और 8 का क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे हमें 8 का क्यूब लाने के लिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पे हमने 2 की जगह क्या अपलोड कर दिया 2x का होगा क्यूब, और यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यहाँ पे हमने 3 लिख के इसका होल का क्यूब कर दिया। फार्मूला यूज़ किया हमने a प्लस बी होल के क्यूब वाला, a प्लस बी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा a का स्क्वायर, अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस का हमारे पास माइनस a भी आता है, और प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ कर दिया। इसी फार्मूला में कि जहाँ a है वहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा, जहाँ b है वहाँ पे 3y आ जाएगा। इस फार्मूले को कंपेयर करके हम करने लगे हैं। इस a की जगह क्या आ जाएगा 2x, और b की जगह क्या आ जाएगा 3y प्लस 3y आ जाएगा, और इस a का स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और ये 2x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या है 3y का स्क्वायर आ गया। 2x प्लस 2x 3y हमारे पास ये चीज़ आ गई। और इसी तरीके से हमारे पास इधर 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 होता है, x स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर होता है। 2 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, और x और y आ गया वैसे का वैसे। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास यहाँ पर 9 और y का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया कि ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन फार्मूला मैंने ओपन कर लिया। हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। हमारे पास है 2x माइनस का 4x और 9, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है ये वाला सी करेक्ट है, ये वाला। अब हम करने लगे हैं ये वाला हमारे पास यहाँ पे MCQ नंबर 7 कहता है व्हाट विल बी एडेड टू द कंप्लीट स्क्वायर 9a का स्क्वायर माइनस 12ab। इसमें क्या ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। हम इसमें क्या चीज़ वैल्यू कौन सी वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कहता है 9a का स्क्वायर हो और माइनस 12ab, इसमें क्या ऐड करें तो हमारे पास जो है कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू वही फार्मूला कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर
मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर तो है 9 के ऊपर नहीं है, तो 9 इसका होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो हमने ये वो फार्मूला बना लिया ए का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस आ गया, और यहाँ पे फार्मूला में क्या होता है 2ab। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास है, तो इधर हमने क्या पुट किया ए आ गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 बार हमारे पास क्या होता है 6 होता है, मगर हमें यहाँ पे 12 चाहिए, तो हम इधर किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, 12ab चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 3 6 आ रहा है 6ab, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास मिसिंग आ रही है, तो इस ब्रैकेट के हम क्या पुट करें तो हमारे पास 12 बन जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या होता है 6 है, और हम इसमें अब फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें 6 को, तो हमारे पास क्या होता है ये 12 बन सकता है। तो यहाँ पे हम 2b पुट कर दें, अगर 2 3 से 6 होता है और 6 2 12 होता है, तो a और b हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab बन जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 2b हम पुट कर रहे हैं, तो 2b हमारे पास क्या होगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। अगर 2b का हम परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसका जो ऑप्शन में ओपन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a का, इसे 9 का a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो माइनस का 12ab आ रहा है। वैसे जब ओपन करेंगे तो हमारे पास 4b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये प्लस 4b का स्क्वायर की वैल्यू को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो प्लस 4b का स्क्वायर आ जाएगा। आगे कह रहा था फैक्टर बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बनाया तो हमारे पास क्या आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हमें क्या करना है वही कि इसके साथ कुछ वैल्यू नहीं पड़ी, जिसके साथ 1 पड़ा है, वो प्लस के 1 को मल्टीप्लाई करवाया 6 के साथ, और आंसर क्या है 6। अब इन दोनों के साइन क्या आ गए हैं सेम आ गए, अगर इनके साइन सेम तो जोड़ों के साइन भी सेम होंगे, और जब जोड़ों के साइन सेम होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वैल्यू ऐड होती हैं। हमने यहाँ पे करना है वैल्यू को ऐड करना है, और दरमियान में हमारे पास क्या माइनस का 5। तो यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू कौन सी हैं, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 6 आ जाए, और उन्हीं दो वैल्यू को जमा करें तो हमारे पास क्या है माइनस का 5 आ जाए। अगर यहाँ पे साइन सेम होने से मुराद ये, अगर इनके साइन सेम है जोड़ों के साइन भी सेम होंगे, इधर माइनस पड़ा है तो इसका मतलब अब क्या आएगा कि दोनों के साथ माइनस आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2, अगर दोनों को जमा करें तो -5 होता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है प्लस का 6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जोड़ा बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6। ये 3 टर्म से हमने 4 टर्म बना लेना है। जैसे 4 टर्म हो तो पहले 2 में से हम कॉमन लेते हैं, जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, और इधर कॉमन लिया तो माइनस हमारे पास 2 कॉमन लिया, तो इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया माइनस कर दिया, 2 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6। फैक्टराइजेशन करते हुए ये तो दोनों चीज़ें सेम आती होती हैं हमेशा, इन दोनों से दोबारा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 आ गया, इधर ये बच गया क्योंकि ये बाहर चलेगी, तो यहाँ पे x बच गया, ये बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस का 2 बच गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है x माइनस 2 और x माइनस 3, जो हमारे पास दोनों माइनस वाला आंसर बन गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है।